हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएससीबी का लेसन नंबर 16 बाल शक्ति, जिसे लिखा है जगत राम आर्य जी ने। और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से छात्रों की एकता के बारे में बताते हुए यह कहा है कि छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है और एकत्र रह करके यानी एकता में रह करके हम जीवन में आने वाली हर एक बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस पाठ में कुल 3 दृश्य है, जिसमें से पहला दृश्य एक गांव का है, जिसमें शामू और रामू नाम का 2 बच्चे जो है सड़क के सामने बैठ करके कंचे यानी कि मार्बल खेल रहे थे और किसी बात पे उनपे कहासुनी यानी बहस हो जाती है और शामू जो है रामू के कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरे कंचे वापस कर। फिर रामू कहता है कि नहीं, ये कंचे मैंने जीता है। और इतना कहते हुए दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई को देख करके सामने से मोहन नाम का एक दूसरा लड़का आता है और उनकी झगड़े को छुड़ाते हुए कहता है कि क्यों झगड़ रहे हो। तब शामू जो है उसे कहता है कि मोहन भैया देखो ना, ये रामू हमेशा बेईमानी करते रहता है खेल में और ये मेरे कंचे भी वापस नहीं दे रहा है। तो उसके बाद जो है मोहन उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, इस झगड़े को तुम शाम को भी निपटा सकते हो, चलो अभी स्कूल जाने में देरी हो रही है। उसके बाद रामू जो है अपने थैलों को साइड में रख के कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा, एक दिन अगर मैं स्कूल नहीं गया तो क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद शामू जो है मोहन को ये कहते हैं कि मोहन भैया देखो ना, ये कभी स्कूल भी नहीं जाता रेगुलरली और जिस दिन ये होमवर्क नहीं का उस दिन ये स्कूल बंक कर लेता है। तो समझाते हुए मोहन जो है रामू को कहता है कि तुम्हारी कॉपी दिखाओ। तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी मैथ्स की कॉपी जो आज घर में भूल आया। फिर उसके बाद मोहन जो है दोबारा उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो रामू, झूठ बोलना बहुत ही पाप है, एक गुनाह से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ से गिरा हुआ इंसान दोबारा उठ सकता है, लेकिन किसी के नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी ऊपर नहीं उठ सकता। और एक झूठ को छिपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। मोहन की इन बातों को सुनने के बाद भी रामू जो उसकी बातों को अनसुना कर देता है, इग्नोर कर देता है और दोबारा कंचे खेलने लगता है। तब श्यामू जो है मोहन को बोलता है कि मोहन भैया, इसको कितना भी आप बोल दो, ये समझने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं, इसे छोड़ो। और इतना कहने के बाद दोनों जो है स्कूल की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे हमारा पाठ का प्रथम दृश्य खत्म होता है। पाठ का दूसरा दृश्य स्कूल कैंपस यानी कि विद्यालय के परिसर का है, जिसमें दिखाया गया कि लंच ब्रेक का समय हो रहा है और कहीं पे 4-5 बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर के बातचीत करें। और उन्हीं में से शामू जो है उन्हें कहता है कि देखो ना, आज रामू ने दोबारा मेरे साथ बेईमानी की, वो हमेशा किसी न किसी खेल में बेईमानी करते रहता है। उसके बाद एक दूसरा बच्चा बोलता है कि वो तो हमेशा झूठ भी बोलता है। और उसके बाद मनोज नाम का लड़का जो है यह कहता है कि मैंने सुना है कि अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे अगर झूठ बोले या भी कोई गलत काम करे तो उन्हें कोई पाप नहीं लगता। और उसकी बात को काटते हुए शामू दोबारा कहता है कि यही में तो तुम मूर्ख हो, कि तुम बेवकूफ है, कि यही तो एक ऐसी उम्र है, ये जो बचपना है यही एक हमारे एक सबसे अच्छा उम्र होता है, जिसमें हमें अपनी अच्छी आदतें डालनी चाहिए। और इसी उम्र में हम जो चीज सीखते हैं वही हमारे जीवन भर रहता है। लेकिन समाज के कुछ असभ्य लोग हैं, कुछ नासमझ लोग हैं जो इस अंधविश्वास को फैलाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे समाज के युवक और बच्चों को गलत रास्ते पर भी भटका करके लेकर जाते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा बच्चों को सच्ची बातें तथा अच्छी बातें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और शाम के समय सभी बच्चे एक जगह में मिलते हैं और उसके बाद वे फैसला करते हैं कि वे बच्चों की एक टोली बनाएंगे और अपनी इस टोली में रामू को भी शामिल करेंगे और उससे उसकी सारी बुरी आदतें को छुड़वाएंगे। और उन्होंने इस टोली का नाम रखा बाल शक्ति। और सभी ने यह फैसला किया और डिसीजन भी लिया कि इस टोली का काम क्या क्या होगा। और उन्होंने अंत में ये बताया कि हमारे टोली का पहला काम होगा हमारे स्कूल के परिसर को साफ सुथरा रखना और साथ ही साथ हमारे गांव को भी साफ सुथरा रखना। और एक बच्चा कहता है कि हमारे गांव में जगह जगह पर गड्ढे, उन गड्ढे को भरना तथा जो कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ लोग फेंक देते, तो हमें पार्टिकुलर यानी कि एक स्पेसिफिक जगह बनाएंगे जहाँ पे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसी जगह में आकर के कचड़े को फेंके। और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि हमारे गांव को भी हरा भरा और साफ सुथरा रखना जरूरी है, इसलिए हम अपने गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे और अपने घर और आंगन के आसपास भी हम फलदार पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारे गाँव की शोभा और बढ़ती रहे और लोग हमारी प्रशंसा करें। और खुशी के साथ टोली के सारे बच्चे हामी भरते और सभी जो है प्रायोरिटी देते हुए मोहन को अपने ग्रुप का यानी कि अपने टोली का नेता भी चुनते हैं और बाद में मिलजुल कर ये काम करते रहते हैं। और इस तरीके से हमारा पाठ का दूसरा दृश्य भी समाप्त होता है।
पाठ का तीसरा दृश्य गांव के स्कूल का है, जिसमें दिखाया गया कि एक बहुत ही बड़े समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में कलेक्टर साहब और बहुत से मंत्रियों को भी बुलाया गया। और कलेक्टर साहब जब स्टेज पे आकर के भाषण देते और अपने भाषण के दौरान ये बताते कि इन बच्चों ने वाकई अपने देश के लिए या फिर अपने गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। इन्होंने गांव को एक बहुत ही अच्छा और स्वस्थ वातावरण प्रदान किया। इनकी जितनी भी तारीफें की जाए बहुत ही कम है, और इन्होंने ही इन गांव को एक आदर्श गांव भी बनाया है। और इतना कहते हुए बच्चों को 5,000 का इनाम देने के साथ साथ मोहन को स्टेज पर बुलाते हैं, लेकिन मोहन जो है उस पैसे को लेने से इनकार करते हुए यह कहता है कि ये पैसे हमें देने के बजाय हमारे प्रधान अध्यापक यानी हमारे हेड मास्टर को दी जाए, ताकि वे हमारे विद्यालय में एक लाइब्रेरी का प्रबंध करें। और ये बात सुनते ही गांव के सभी व्यक्ति, बुजुर्ग, बड़े, बच्चे सब खड़े हो जाते और ताली बजा करके जय बाल शक्ति का नारा लगाते, और इस तरीके से हमारा पाठ का तीसरा दृश्य भी समाप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बाल शक्ति लेसन के एक्सप्लेनेशन को, जिसमें यह बताया गया कि छात्रों में अगर एकता हो तो वही समाज को बदलने के लिए काफी होते हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि जो आज के जो छात्र हैं कल के हमारे समाज के एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जो हमारे समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के Q&A के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे।